नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और महमूद गजनवी का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर हम गजनवी वंश का अंतिम सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम बढ़िया-बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम खुसरो मलिक से स्टार्ट करते हैं। इसके हम मुख्य तथा अन्य पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखो पहला पॉइंट आपके सामने दे रखा है, तो पढ़ते हैं। गजनवी वंश का अंतिम शासक था ये कौन? खुसरो मलिक जो था ना, ये गजनवी वंश का अंतिम शासक था। ये भी आपने लिख लेना है कहीं। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रह चुका है खुसरो मलिक का? 1160 से लेके 1186 ईस्वी तक इसका शासनकाल रह चुका है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, इसकी आगे पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी कौन सी? इसकी राजधानी थी लाहौर तक थी। ओके, तो देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल चुके हैं ना। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मैंने महमूद गजनवी के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले वो वाला वीडियो जाके देखो, फिर इस वीडियो को देखना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो अब हम खुसरो मलिक का शासन की स्थिति को जान लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, जो खुसरो मलिक का शासन था ना, वो बहुत ही कमजोर और अस्थिर था। ओके, मतलब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? सीमित क्षेत्र, मुख्य मतलब कि पंजाब और लाहौर तक ही उसका क्या रह चुका है? दबदबा रह चुका है। इसके आगे मतलब इनका जो डर था ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। ये भी आपने लिख लेने हैं पॉइंट। अगला देखो, लगातार आंतरिक संघर्ष, मतलब खुसरो मलिक जो थे ना, उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा था हर किसी चीज में। तो आगे हम इसके और अन्य पॉइंट जान लेते हैं। तो चलिए हम संघर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। किसका संघर्ष है ये? मोहम्मद गोरी का। इन दोनों का संघर्ष रह चुका है, खुसरो मलिक का भी और मोहम्मद गोरी का भी। अब इन दोनों का युद्ध हुआ है। तो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जिस सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया था। पहले लाहौर पर किसका राज चलता था? खुसरो मलिक का चलता था। तो अब किसने आक्रमण किया है? मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक पे आक्रमण कर दिया था। ये भी आपने लिख लेने हैं पॉइंट। अच्छा, अब हुआ क्या था, आगे पढ़ते हैं। देखो जो खुसरो मलिक थे ना, वो पराजित मतलब हार गए थे। तो जो मोहम्मद गोरी थे ना, उनको उन्होंने क्या किया था? खुसरो मलिक को बंदी बना लिया था, मतलब पकड़ के ले गए थे अपने साथ खुसरो मलिक को। तो देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल रहे हैं ना। तो ऐसे ही और अन्य पॉइंट के बारे में जान लेते हैं हम। तो चलिए अब हम गजनवी वंश का अंत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है आपके सामने? गजनवी वंश का अंत कब हुआ? 1186 ईस्वी में गजनवी वंश का समाप्त हो गया था, मतलब खत्म कर दिया था। ये किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिर भारत में गोरी शासन की शुरुआत हुई है, मतलब कि मोहम्मद गोरी की भारत में शुरुआत हो चुकी थी। ओके, गजनवी वंश का अंत करने के बाद। तो अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिर मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की नींव रखने की प्रक्रिया शुरू की थी मोहम्मद गोरी ने। तो आगे भी हम अन्य की पॉइंट जान लेते हैं। तो अब हम महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो आइए पहला पॉइंट क्या है आपके सामने? देखो दे रखा है इन्होंने, गजनवी शासन का अंतिम अध्याय किसने लिखा था? ये मोहम्मद गोरी ने लिखा था, मतलब मोहम्मद गोरी ने गजनवी वंश का अंत कर दिया। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पढ़ लेते हैं। गोरी आक्रमणों का मार्ग साफ हो गया, मतलब मोहम्मद गोरी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ लेते हैं अगला पॉइंट। भारत में मुस्लिम शासन का नया चरण उत्पन्न हुआ। ओके, ये भी आपने कहीं आपने लिख लेना है पॉइंट। अब हम आगे एग्जाम ट्रैप से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है? ये जो खुसरो मलिक था ना, ये महमूद गजनवी नहीं था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट,
वे शक्तिशाली शासक नहीं था। खुसरो मलिक शक्तिशाली शासक नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पढ़ लेते हैं, ये गजनवी वंश का अंतिम शासक था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे हम जितना भी ऊपर पढ़ के आए हैं अब उनका एनालाइज कर लेते हैं एमसीक्यू सेट लगा के। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। खुसरो मलिक की पराजय के बाद भारत में किस शक्ति का उदय हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है मुगल, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी गौरी शक्ति, ऑप्शन डी मराठा। ओके, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी गौरी शक्ति। इसका मतलब जो है वो खुसरो मलिक थे ना, वो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। ये भी आपको पॉइंट में बता देता हूँ, अपने नोट डाउन कहीं कर लेना है। तो इसका राइट आंसर भी आपको मिल गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। खुसरो मलिक को किस शासक ने पराजित किया था? अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ऑप्शन ए आपके सामने महमूद गजनवी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो किसने खुसरो मलिक को हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक को हरा दिया था। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं या पढ़ते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। खुसरो मलिक के समय गजनवी सत्ता किस क्षेत्र तक सीमित रह गई थी? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पूर्ण भारत, या ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पंजाब लाहौर के क्षेत्र, या ऑप्शन डी बंगाल। ओके, तो देखो जो खुसरो मलिक थे ना तो उनका शासनकाल कहाँ तक रह गया था? तो उनका जो शासनकाल रह चुका है ऑप्शन में हम आपको बताते हैं, पंजाब तक रह चुका था या लाहौर के क्षेत्र तक। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी आपने कहीं ना कहीं लिख लेना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मसूद प्रथम, या ऑप्शन बी बहलोल, ऑप्शन सी खुसरो मलिक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? हम आपको बताते हैं, गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक थे। और मतलब किसके हाथों से हार गए थे? मोहम्मद गौरी के हाथों से हार गए थे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं। खुसरो मलिक की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, गजनी, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, या ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? गजनी? नहीं, गजनी नहीं है। गजनी किसका आंसर है? ये महमूद गजनवी की राजधानी थी। महमूद गजनवी की राजधानी कौन थी? गजनी। तो खुसरो मलिक की राजधानी कौन है? आइए हम इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लाहौर। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। खुसरो मलिक का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1040 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1160 ईस्वी से लेके 1186 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1192 से लेके 1206 ईस्वी तक। ओके, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं एक हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।